और उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और एक जो भी ओबीसी आरक्षण के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का, इस तरीके की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उनके लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया जाए। दर्शकों को दिखा सकते हैं हनुमान जी बेनीवाल को बाकायदा निमंत्रण दिया गया है और उनको नहीं, उनके जो भाई है नारायण जी बेनीवाल, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। आजकल युद्ध होते हैं सोशल मीडिया से, या जहाँ हनुमान नहीं वहाँ हम नहीं। ये कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है, समाज का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो आपका दायित्व ये कि सभी लोगों को मिलजुल कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और समाज का जो अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इस कार्यक्रम में लेकर आना चाहिए। अगर वो किसी राजनीतिक विचारधारा की कठपुतली बन जाए या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने लगे या कोई राजनीतिक मंच साझा करने लगे तो समझ लीजिए कि वो फिर पतन की ओर अग्रसर है वो संगठन। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जाट महाकुंभ जयपुर में होना है, 2 दिन शेष बचे हैं। हमारे साथ नानी से राजेश जी बाजिया हैं जो कि जाट महाकुंभ स्टार प्रचारक हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा सर, वास्तव में जाट महाकुंभ की क्या ज़रूरत पड़ गई, लोगों को इकट्ठा करने की कैसे ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ज़रूरत पड़ गई मतलब ये ऐसा तो कोई ये सवाल हुआ नहीं क्योंकि ये एक कम्युनिटी को लेकर है, जो बाकी समाज भी कर रहे हैं। जो अन्य समाज है वो सारे समाज अपनी अपनी महापंचायत कर रहे हैं, कोई अपना अपने मीटिंग्स कर रहे हैं। उसी को लेकर ये जाट महाकुंभ है, एक कम्युनिटी का, एक सरकार को एक संदेश देने का कार्यक्रम है कि सारे जो जाट कौम है वो एक साथ है, एक मंच पर है। समाज को एक संगठित करने का ये जो कार्यक्रम है इस तरीके का है। सबसे मुख्य अगर पर्पज में जानना चाहूँगा कि वास्तव में जो ऑर्गेनाइजर है क्या सोच के, मतलब पर्पज क्या है, मुख्य पर्पज क्या है कि किस उद्देश्य को लेकर आप एकत्रित हो रहे हो? इसके अंदर काफ़ी मांगे हैं। जैसे एक तो जो जाट समाज का जो अपने मतलब कम्युनिटी को इकट्ठा करने का, दूसरा जो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का, और एक अपने जो तेजाजी कल्याण बोर्ड है उसका गठन का, जो अभी हाल ही में सरकार ने गठन कर भी दिया है, और एक जो भी ओबीसी आरक्षण के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का, इस तरीके की जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उनके लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बात करूं क्योंकि हमने लास्ट टाइम में, अभी पिछले दिनों में हम वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं सामने कि भाई किसी बड़े नेता को इनवाइट नहीं किया गया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो समुदाय का काम है, सभी लोग आएंगे। आपको क्या लगता है, जैसे कि हमने सुना कि भाई हनुमान बेनीवाल जी को इनवाइट ही नहीं किया गया, क्या ऐसा कि सच में है क्या? देखिए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, आप वो निमंत्रण पत्र भी इसमें दर्शकों को दिखा सकते हैं। हनुमान जी बेनीवाल को बाकायदा निमंत्रण दिया गया है और उनको नहीं, उनके जो भाई है नारायण जी बेनीवाल, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो उनको आना चाहिए। अब ये आना और ना आना ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनको निमंत्रण दिया गया है। तो ये तो सिर्फ जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये उनको नहीं बुलाया गया, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। उनको बिल्कुल बुलाया गया है और उनको इस कार्यक्रम में आना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पहुँचेंगे उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे स्टार प्रचारक होने के नाते? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, ये एक जाट समाज का कार्यक्रम है, तो जाट समाज तभी संगठित होगा जब सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस तरीके की जो ये आजकल वो एक कहावत नहीं है कि पहले तो हथियारों से युद्ध होते थे, आजकल युद्ध होते हैं सोशल मीडिया से। कोई भी अगर आपको कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या कोई भी प्रोग्राम है, उसका आप उसके विरोध में जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसा ट्रेंड चला देते हैं सोशल मीडिया पे जिससे उसकी बुराइयां होती हैं। तो मैं लोगों को इस तरीके का ट्रेंड ना चलाएं कि हनुमान जी बेनीवाल को बुलाया नहीं गया है, उनको बुलाया नहीं गया है, या जहाँ हनुमान नहीं वहाँ हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का फर्ज ये बनता है, ये कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है, समाज का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो आपका दायित्व ये कि सभी लोगों को मिलजुल कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और समाज का जो अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इस कार्यक्रम में लेकर आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस बात को उनको क्लियर बोलना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि राजस्थान के किसी भी कोने में अगर ये माने छोटे अगर 2 पार्षद भी कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हनुमान जी बेनीवाल का सबसे पहले ट्वीट आता है। आप सबको ये चित्र पता है। इस पूरे कार्यक्रम पर वो खामोश है, तो कहीं ना कहीं ये भी शंका जाहिर हो रही है उनके मन में क्या है क्या नहीं है। जो बात है उनको क्लियर करनी चाहिए कि मुझे निमंत्रण दिया गया है या नहीं दिया गया है, मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। निमंत्रण उनको दिया गया है बाकायदा, लेकिन जो भी बात है उनको उनके जो उनकी मंशा है वो तो वो खुलकर बोलेंगे तभी पता लगेगा। और उनके जो समर्थक है अगर वो नहीं आ रहे तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं हनुमान जी आप आइए, ये समाज का कार्यक्रम है, समाज का एकता का संदेश हमें अगर देना है तो हमें खुले मंच पर एक जाजम पर सबको मिलजुल कर आना चाहिए।
जैसे कि हमने सुना है कि भाई उपराष्ट्रपति साहब भी आ रहे हैं और बहुत कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे आपको बुलाए चाहे ना बुलाए आप सब उसमें पहुँचें। तो आपको क्या लगता है अगर मैं बात करूं नेताओं की तो कौन कौन आ सकता है, क्या क्या उसमें? हालांकि आप एक तरफ बात कर रहे हो कि राजनीति से हम इसको दूर रखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ये राजनीति से बिल्कुल दूर है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये समाज का मंच है। और उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और भी समाज के जो मोजीज लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, जो हमारे समाज के आदर्श है, जो नेता है, समाज से जो जीते हुए भी है वर्तमान में या जो अभी नहीं जीते हुए हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो इस चीज़ का हो जाएगा कि जो लोग समाज हितैषी होने का दावा कर रहे हैं या वो बोलें कि हम समाज के साथ खड़े, हम जाट समाज से, वो लोग उस कार्यक्रम में आएंगे। और जो लोग उस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखेंगे तो समझ लीजिए वो लोग समाज के साथ होने का सिर्फ ढोंग रच रहे हैं, वो हकीकत में समाज के साथ नहीं है। क्योंकि हाँ, आपके आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं, उनमें भी तू तुम्हें में या कुछ ऐसा कुछ कोई व्यक्तिगत कारण या कोई भी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बाहर सार्वजनिक मंच पर एक साथ आकर एकता का संदेश देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो अगर वो समाज के हितैषी है तो वो जरूर आएंगे। और अगर वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि नहीं हम समाज के साथ है और उस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, तो जनता बिल्कुल समझदार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 5 तारीख को। जब ये चुनाव क्लोज होते हैं तो ऐसे संगठन बड़े अच्छी तरह से मजबूत होते हैं, चाहे आप किसी भी संगठन की बात कर लीजिए। आपको क्या लगता है, आपने भी पिछले दिनों में तेजा संघ जो सेना है उसका संगठन का ये कार्यक्रम कराया था? हाँ जी, बिल्कुल, हमने तेजा सेना का हर्षिता मैरिज गार्डन में अधिवेशन करवाया था, हमारा 2 तहसील का। और रही बात की अचानक से सक्रिय होने वाली बात, ये अचानक से नहीं है। तेजा सेना का गठन काफ़ी पहले हुआ था। मैं आपको एक कड़वी बात बोलना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत गहरी बात है कि कोई भी संगठन हो, अगर वो किसी राजनीतिक विचारधारा की कठपुतली बन जाए या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भागने लगे या कोई राजनीतिक मंच साझा करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो फिर पतन की ओर अग्रसर है। वो संगठन वो फिर प्रगति नहीं कर सकता। तेजा सेना के जो मूल विचारधारा उसकी थी, जो उसके हमारे तेजाजी महाराज के आदर्शों पे चलने वाली जो तेजा सेना थी, वो अपने ट्रैक से भटक गई थी थोड़ी। अभी उसको जो नए सेनापति मिले हैं, बड़े भाई श्री राम बिजारनिया है, सचिन पिलानिया है, विजेंद्र जी पूनिया है, वो उसको वापस सही ट्रैक पे लेके आए हैं। और मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं अभी, और समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक आप लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं और सभी लोग मिलकर तेजा सेना को इतना मजबूत करें कि अगर तेजा सेना का लेटर पैड हम पे अगर हम सीकर कलेक्टर को ज्ञापन दें तो विधानसभा में उसकी गूंज सुनाई दे। अगर तेजा सेना एक ऐलान कर दे तो राजनीतिक समीकरण भी बदल जाए। इतनी मजबूत हम लोग तेजा सेना को करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि वास्तव में चाहे घर में हमेशा हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जब बाहर बात आती है तो उससे होता है कि वहाँ से घर का जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। और देखना यही होगा कि कौन आता है कौन नहीं आता है, ये बड़ा मुद्दा है वास्तविकता के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा टुगेदरनेस का एक यहाँ पे हमें मैसेज देना है। जो जाट कम्युनिटी है उसको वो कितनी स्ट्रॉन्गली एक साथ आती है, चाहे वो बात अंदर से कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वास्तव में एक मंच पे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखना बड़ा रोचक होगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे न्यूज़ 24 सिक्योरिटी के साथ में। मिलेंगे किसी ऐसे ही इंस्पिरेशनल और शानदार सी पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।